एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। फाइनेंशियल मार्केट काम क्या करता है? तो सबसे पहला काम जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट करता है वो है मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अब आप बोलोगे सर आपने तो पूरा लिखा लिखाया दे दिया है। तो कहानी देखो बड़ी सिंपल है। मैंने मेरे सारथी बैच में भी यही समझाया है कि अगर आपको पेपर में आ जाए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट तो आपको सेम टू सेम लिखने हैं। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं ये फीचर्स हुए इंपॉर्टेंस हुए ये सब अपनी लैंग्वेज में आप हेडिंग थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हो, बट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आपको वैसे ही लिखने हैं जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, वर्डिंग चेंज नहीं करनी है बिल्कुल भी। मतलब भले ही सेम रहेगा, वर्डिंग बदल दो नहीं, मतलब भी वही, वर्डिंग भी वही रखनी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा इश्यू है, फाइनेंशियल मार्केट पैसे के बाजार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते चलो क्या है। तो पहला काम जो ये करती है वो है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। सिंपल भाषा में आप ये मान लो मैं हूं, ठीक है, नाम है मेरा GAURAV, ठीक है, और मेरे पास पड़ा है पैसा। क्या पड़ा है? पैसा, जिसको मैंने क्या करा? सेव करा। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? मेरे इस पैसे को मोबिलाइज कर रहे हैं, मोबिलाइज मतलब उठा के ले जाता है, एंड चैनलाइज, और एक ऐसी जगह लगा देता है जहां से इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो। जैसे भाई मेरे बैंक में पैसे फालतू पड़े हुए हैं, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए फालतू पड़े हुए हैं। तो अब ये 5 लाख रुपए अगर बैंक में रहेंगे तो वहीं पड़े रहेंगे, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा उसका। पर अगर ये 5 लाख रुपए उठा के मैंने SIP में डाल दी, किसी शेयर्स में डाल दी, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों को पैसा मिलेगा जो उस पैसे से कुछ कर सके। यानी सिंपल भाषा में बोले तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये मत बोलना सर इको कहां से आ गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ये पैसा घूमने लग जाएगा, क्योंकि आपने अपना पैसा उठाकर उन फाइनेंशियल मार्केट में डाल दिया है जहां से उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो पाए। तो इसने क्या करा? आपके सेविंग को मोबिलाइज करा, उठाया और उसको चैनलाइज करा, मतलब ऐसी जगह लगाया जहां से उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन हो पाए। सबको समझ में आ गया? चलिए, सेकंड काम है प्राइस डिस्कवरी करना। अब प्राइस डिस्कवरी क्या होता है? देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, आपको याद आ जाएगा बहुत अच्छा। अपन ने ना क्लास 11th माइक्रो के अंदर आखिरी चैप्टर में कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, जहां हमने कहा था ये डिमांड है, ये क्या है? सप्लाई है। ये दोनों जहां मिलते हैं ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ये सबको याद है? जब हमने ये क्रिएट किया था तो हमने क्या कहा था? जहां पर डिमांड और सप्लाई ये दोनों मिल जाएंगे वो होगा बाजार का इक्विलिब्रियम, और वहीं पे जो है प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड किया जाता है। वैसे ही शेयर मार्केट या वैसे ही आपके फाइनेंशियल मार्केट में भी होता है। प्राइस डिस्कवरी करने का मतलब है कितने प्राइस पे बेचना है और कितने प्राइस पे खरीदना है। ये फाइनेंशियल मार्केट में डिसाइड किया जाता है। कैसे डिसाइड होगा? मान लो मेरे पास टाटा के 1 लाख शेयर है, मान लेते हैं, तो है नहीं, मजा आ जाएगी। ठीक है, फिर सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे मेरा पर। तो मान लेते हैं कि टाटा के मेरे पास 1 लाख शेयर है। अब मैं उन शेयरों को 940 रुपए का एक शेयर इस रेट पे बेचना चाहता हूं। ये मैंने सेलिंग लगा दी कि भाई मुझे इतने में बेचना है। अगर इस रेट पे कोई बायर मिलता है जो एग्जैक्टली 1 लाख शेयर खरीदना चाहता है, तो क्या होगा? हमारा ट्रांजैक्शन ओके हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरे शेयर बिक जाएंगे। तो यहां पर इस फाइनेंशियल मार्केट ने क्या करा? बायर और सेलर को एक सर्टेन प्राइस के ऊपर मिलाया है, जिससे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी, उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस डिफाइन किया जाता है। आप शेयर मार्केट को देखते होंगे तो आपने कभी सोचा है कि अगर मेरे को शेयर बेचने हैं तो खरीद कौन रहा है? कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई खरीदार उसका मिल रहा होगा तभी आप बेच सकते हो। अगर ग्राहक नहीं है ना खरीदने वाला तो आप बेच ही नहीं सकते शेयर को। शाम को 3:30 बजे बाद बेच के देखो, नहीं बेच सकते आप शेयर को। क्यों? क्योंकि उस समय बाद शेयर मार्केट बंद हो जाता है, कोई भी ग्राहक नहीं है खरीदने के लिए। तो यहां पर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या कर रहा है? बायर और सेलर को दोनों को एक जगह मिलाता है ताकि डिमांड और सप्लाई बराबर हो पाए और हम शेयर के प्राइस का पता लगा पाए कि कितने में बिक रहा है। जैसे पेन है, कितने में खरीदोगे? आप बोलोगे सर 30 रुपए में, मैं बोलूंगा 20 रुपए। सर 30 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 30, मतलब उल्टा। आप 20 रुपए में 30 रुपए, मेरे को तो बेचना है। फिर अपन दोनों बीच में बोलेंगे वाह ठीक है चलो 25 पे बात की करते हैं। तो हमने क्या करा? डिमांड सप्लाई के हिसाब से मिडिल प्राइस रखा और बात खत्म हो गई। तो ये काम फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है, प्राइस डिस्कवरी कर रहा है किसकी? फाइनेंशियल एसेट्स की। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट।
सर लिक्विडिटी का मतलब क्या है? पानी, बिल्कुल सही बात। पानी मतलब कन्वर्जन इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट करना। फाइनेंशियल मार्केट हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम जब चाहे तब पैसे में अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी वही एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख शेयर हैं टाटा के, टाटा मोटर्स के पकड़ लो, ठीक है? तो मुझे पैसे की अर्जेंटली जरूरत पड़ गई, तो फाइनेंशियल मार्केट मुझे ये फैसिलिटी देता है कि अभी मार्केट में जो रेट चल रही है उस रेट पे आप चाहे तो 1 लाख शेयर बेच सकते हैं और 1 या 2 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब बहुत इजीली मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये काम फाइनेंशियल मार्केट करके देता है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब सोच के देखो, सोच के देखो, मतलब मेरे को शेयर बेचने, मैं ढूंढूंगा कैसे उस बंदे को जिसको शेयर खरीदने होंगे? मतलब कितना इम्प्रैक्टिकल सा हो जाएगा कि भाई मुझे, मैं लेके खड़ा हूं टाटा मोटर 1 लाख शेयर बेचने हैं, 940 में लेके खड़ा हूं, मैं थोड़ा ना खड़ा रहूंगा। ठीक है, पहले क्या होता था, ब्रोकर्स खड़े रहते थे। आपने देखा होगा सेम 1992, तो उसमें ब्रोकर्स खड़े रहते थे, भाई इस रेट पे लेना है, इस रेट पे देना है। अब उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है या कम कर दिया गया है और ये सारा काम डिजिटली हो चुका है। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले जो 10% 15% तक की फीस लगती थी वो अब रिड्यूस होकर 10-20 रुपए पर ट्रांजेक्शन की फीस पे आ गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया है, हर ट्रांजेक्शन के होने के खर्चे को, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया बाय इम्प्रोवाइजिंग द टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक्स। समझ में आ गया?